को भी आते थे, उनको दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती, तो वो कहते थे कि हमें कोई जगह ही नहीं है कोसली में घूमने लायक। यहाँ आसपास कहीं भी स्टेशन के ऊपर कहीं पार्क नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए रोड पे घूमते हैं, इतना व्हीकल है। समिति बनाई गई है जो मुख्य रूप से लगभग 50 के आसपास, उसमें बहुत गंदगी, अभी भी पानी भरा हुआ है और आने जाने वालों को। जब इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही हाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरत बदलना सबसे बड़ी बात होती है और यहाँ इस जगह की सूरत एक तरीके से बदल दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सफाई अभियान है वो चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन कोसली के पास की जगह की, जहाँ पे हमेशा कचरा पड़ा रहता था या फिर गंदगी का माहौल रहता था। यहाँ से गुजरने वाले इंसान को भी दुर्गंध और बदबू का सामना करना पड़ता था। लेकिन वहीं जो रेलवे की जगह है, इसी के अंदर एक पार्क डेवलप करने की जो सोच थी वो रंग ला रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी के चलते आज यहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा आपको दिखाए कि वो यहाँ साफ़ सफाई में लगे हैं और पूरे पार्क को आप पीछे तक देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा इधर आपको वो दिखाएं, आप पीछे तक देख सकते हैं कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सफाई हो चुकी है और लगभग 3.5 एकड़ ये ज़मीन है और यहाँ इसकी जो सफाई है वो हो चुकी है। और पार्क बनाने की तरफ ये पहला कदम आप कह सकते हैं, जिसमें स्वदेशी योद्धा संगठन और अखिल भारतीय गायत्री जो संगठन है वो भी इसके अंदर मौजूद है। और जो आसपास के लोग हैं वो आप देख सकते हैं कितनी एकजुटता से यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। और इसको साफ करने के लिए, या मैं कहूँ कि आगे आने वाले समय में जब एक पार्क पूरे तरीके से डेवलप होगा तो सहयोग की बात आएगी, तो इनका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। इनके नाम को भुलाया नहीं जा सकता। पूरा का पूरा जो यहाँ की जो जगह की अगर मैं बात करूँ तो पूरा यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई के बाद में दूसरी तरफ इन्होंने एक कोर्ट भी बना दिया, जहाँ पे कि शाम के टाइम पे खेल भी हो सकता है, ये लोग खेल भी सकते हैं। और साफ़ सफाई इधर चल रही है। पूरा का पूरा जो यहाँ का जो ग्राउंड है उसको साफ़ करने की जो जद्दोजहद है वो बनी हुई है। और यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब ये शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि पिछला जो अगस्त था, 1 अगस्त की बात है, जब पीएससी की टीम यहाँ पे पहुँची थी और उनकी संज्ञान में ये चीज़ लाई गई थी, जब रेलवे स्टेशन के बारे में बात हुई थी कि वहाँ पे गंदगी वगैरह का माहौल है। और पीएससी की टीम जब यहाँ पे देखने के लिए उन सभी चीज़ों को आई थी तो उस समय उनकी संज्ञान में इस बात को भी लाया गया था। और आज आप जो देख पा रहे हैं ये उसी का नतीजा है और यहाँ पे जो सूरत है वो बदलती हुई जा रही है। अब हम इनसे एक बार बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं हमें कि जो ये यहाँ पे इस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे पार्क डेवलप होने की बात हो रही है, इसका एक्चुअल में श्रेय किसको जाता है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप इसमें किस किस का सहयोग ले रहे हैं? सबसे पहले तो ये सामुदायिक मैं पूरे दर्शकों को मैं पहले नमन करता हूं और आपकी पूरी टीम को भी कि जो इतना अच्छा मुद्दा है जो जागरूकता का वो फैला रहे हैं। और रही बात श्रेय की, ये सारा आम आदमी का श्रेय है। इसमें आम आदमी की भागीदारी है। आम जो संगठन से जुड़े हुए साधारण लोग हैं उनके माध्यम से ये सेवा कार्य चल रहे हैं। और अभी इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो मुख्य रूप से लगभग 50 के आसपास उसमें सदस्य हैं। लेकिन मुख्य जो भूमिकाएं दी हैं अपने आदरणीय ओम प्रकाश जी हैं, कमांडेंट ब्रिगेड के, वो उस समिति के अध्यक्ष हैं। अपने सुरेश अरोड़ा जी हैं, वो उसके कोषाध्यक्ष हैं। साथ में आदरणीय रामकरण मलिक जी हैं, वो समन्वयक हैं। ऐसे ही अपने पंकज गुप्ता जी हैं, कृष्ण जी हैं सरोला से, और शर्मा जी हैं
महेंद्र शर्मा जी हैं। आसपास के सभी लोग इसमें जी, जी। मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब ये चीज़ें संज्ञान में आई? ये बहुत पुराने समय से लोग सभी की इच्छा थी कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ बैठ सकें, टहल सकें और एक सामुदायिक रूप से व्यक्ति अपना समय व्यतीत कर सके। लेकिन दुर्भाग्य था कि यहाँ ना तो कोई ज़मीन ऐसी थी और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते थे। आप देख रहे होगे रेलवे स्टेशन के पास में, और यहाँ पे दुर्गंध इतनी फैली हुई थी तो इसका कहीं मैनिपुलेशन नहीं हो पा रहा था कि इस ज़मीन का ना तो रेलवे उपयोग कर पा रहा था, ना सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग हो पा रहा था। तो सभी संगठन बार बार में इस को उठाते रहे थे। स्वदेशी संगठन के माध्यम से हमने भी इस बात को काफ़ी समय से उठाया था, और जब AGM आए उस समय लगभग 1 अगस्त को ये प्रोसेस डॉक्यूमेंटली प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 2019 को, और तब से लेकर लगातार कई बार पत्राचार हुआ है, कई बार टेलीफोनिकली तो बहुत बार बड़े बड़े अधिकारियों से बात हुई। आदरणीय वीर कुमार जी ने भी इसमें सहयोग दिया है क्योंकि वो PSC मेंबर हैं रेलवे के। इस दौरान उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन भी किया, और सामान्य जन है, सबका सहयोग। और अब आप देख रहे होंगे कि सभी अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं। ये युवा हैं, इनको जो ही पता चला यहाँ पे एक भव्य पार्क का निर्माण होना है तो इन्होंने स्वयं से ही चल के, अब ये स्वयं कह रहे हैं कि जी हम तो 5:30 बजे आएंगे, आज लेट हो गए। बोला जी 5:30 बजे आके इस कार्य को करेंगे। तो ये श्रेय इन सबको जाता है जो इस संघर्ष के समय में, इसके निर्माण के समय में ईंट लगाने का कार्य कर रहे हैं, जो एक अपनी मेहनत के द्वारा, पसीने के द्वारा इसको एक भव्य रूप प्रदान करेंगे। आप इसको किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं? क्या एक आदर्श के तौर पे इसको बनाना चाहते हैं, या क्या क्या इसके अंदर आप चाहते हैं कि इसके अंदर हो? अमित जी, हमारे पास रेलवे के माध्यम से लगभग 3 एकड़ ये ज़मीन है। हम चाहते हैं कि रेवाड़ी में ही नहीं, हरियाणा में इसका आदर्श बने। ठीक है, संसाधन कम है, लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलप किया जाएगा, और ऐसा किया जाएगा कि कोई ट्रेन भी यहाँ से गुजरे तो उनको ये रहे कि हाँ एक कोई पार्क है कोसली में, और कोसली क्षेत्र का पूरे का नाम आए। क्योंकि ये कार्यकर्ता तो आपको दिख रहे होंगे, हो सकता है कि स्थानीय तौर पे है, उनका योगदान तो बड़ा होता ही है, लेकिन पूरे कोसली क्षेत्र के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। स्टेशन पे आने वाले या रेलवे से यात्रा करने वाले जो लोग हैं, उनको सबका इसका लाभ मिलेगा। तो आप देखोगे कि इसको एक भव्य स्वरूप इसका दिया जाए, ये प्रयास रहेगा। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे, अगर ये बता पाएंगे तो। सर आप बताएं, आप लोग यहाँ पे आज लगे हुए हैं, तो क्या मन में इच्छा थी कि हम ये करें? मन में ये थी भाई, कोसली पूरी इतनी बड़ी कोसली है, कहीं भी बच्चे खेल लें या कुछ भी, मतलब घूमने के लिए बड़े बुजुर्ग घूमते हैं सुबह, किसी के लिए टाइम नहीं था, मतलब जगह भी नहीं थी। मतलब ये अब इनने करी है आज अंकल ने, तो इसी वजह से सब लगे हुए हैं। सर आप लोगों में से भी कोई आगे एक बार आए, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। सर आप बताएं एक बार, सर आप ये बताएं पहले, क्योंकि यहाँ पे दुर्गंध का माहौल था, तो उस समय कैसा लगता था जब यहाँ दुर्गंध का माहौल था और सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था, कचरा ही कचरा हर तरफ नज़र आ रहा था, उस समय कैसे? सर यहाँ पे बहुत गंदगी, अभी भी पानी भरा हुआ है, और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती थी। सुबह यहाँ पर सैर के लिए आते थे, रात को भी आते थे, उनको दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती, तो वो कहते थे कि हमें कोई जगह ही नहीं है कोसली में घूमने लायक। तो अभी ये पार्क का डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे जी। और सभी अपने साथी हैं जो इस पे काम करने लग रहे हैं यहाँ पे जी। क्या लगता है इस बदलाव के बाद में लोगों की जो मन स्थिति है वो कैसी रहेगी, और आने वाले जो भी लोग यहाँ पे होंगे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? जो आने वाले लोग हैं वो पार्क को देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत उनको उत्साह मिलेगा। और अभी भी आज कुछ कम बच्चे हैं और देख देख के और ज़्यादा आने लग रहे हैं, तो डेवलपमेंट होने के बाद बहुत अच्छा पार्क बन जाएगा। और कुछ रेलवे नज़दीक होने के कारण जो भी यात्री होंगे वो इसमें बैठ सकेंगे जी। समिति के एक और सदस्य श्री रामकरण मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, ये जब पार्क डेवलप होगा तो उसके बाद की जो स्थिति है वो क्या रहेगी? देखो जी, इस यहाँ आसपास कहीं भी स्टेशन के ऊपर कहीं पार्क नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए रोड पे घूमते हैं, इतना व्हीकल है आजकल बहुत ज़्यादा। तो अब ये ना, इसमें हम उसके लिए भी एक डालेंगे घूमने के लिए भी, तो सभी बच्चों को, लेडीज़ को, शाम को बच्चों को खेलने के लिए, तो बच्चे खेल लेंगे अच्छे एटमोसफियर में, तो डेवलप होगा माइंड भी उनका। तो अब तो ऐसा कोई जगह थी नहीं कहीं भी, कहीं बच्चे इकट्ठे हो जाएं, तो इसलिए ये एक भाई सभी इसका
क्षेत्र के वासियों का या कॉलोनी वासियों का सहयोग है और सभी ने बड़ा अच्छा वो कराया है। श्रमदान भी कर रहे हैं और वैसे भी दान कर रहे हैं। तो और रेलवे का भी हम धन्यवाद करते हैं जिसने ये दी जगह हमें। तो उसके बाद अब ये पार्क डेवलप होगा और सबके लिए अच्छा होगा, अब क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा सारा। सर पार्क डेवलप होने से पहले की, क्योंकि अभी तो फिर भी साफ सफाई शुरू हो गई है, उससे पहले की जो स्थिति है वो कैसी थी? क्योंकि उस समय दुर्गंध वगैरह का बहुत माहौल था। बहुत बुरा हाल था यहाँ। अवांछित तत्व वो बैठे रहते थे यहाँ पर, सारे दारू बाजार सब कुछ। ये स्टेशन है, स्टेशन लगते आवारा बच्चे बैठते थे यहाँ पर, आवारा पशु हैं, सुअर हैं और सारा गंदगी इतना बुरा हाल था, बदबू मारती थी यहाँ पर। मतलब यहाँ गुजरना भी बड़ा मुश्किल था। तो अब ये है कि भाई अजय भाई की उससे इन्होंने रेलवे से बात करी, पत्र व्यवहार किया और रेलवे ने हमें दिया तो बड़ा अच्छा लगे। आने वाले समय में और क्या देखना चाहते हैं आप इसके अंदर? आने वाले समय में एक अच्छे पेड़ लगाएंगे, औषधीय पेड़ भी लगाएंगे, घास लगाएंगे, जिम की भी हम व्यवस्था सोच रहे हैं करें, झूले लगेंगे बच्चों के लिए। तो बच्चे युवा बच्चे इधर उधर से ध्यान हटाकर जिम में यहाँ एक्सरसाइज करेंगे, बच्चे अपने झूलों पे खेल लेंगे तो उनका ध्यान भटकने से रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो यहाँ पे लोग हैं वो इसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं कि आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसको कि आप नायाब भी कह सकते हैं। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कहीं भी आप देखेंगे तो किसी भी रेलवे स्टेशन के पास में ऐसी जगह आपको नज़र नहीं आएगी। और अब तो जब पार्क यहाँ पे डेवलप हो जाएगा तो एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे लोगों को नज़र आएगा। उसके साथ साथ जो गंदगी है वो दूर हो चुकी है, जो बदबू थी, जो दुर्गंध थी, उसको यहाँ से साफ़ किया जा चुका है। अब यहाँ पे एक खुशहाली होगी या हम कह सकते हैं खुशबू का माहौल होगा और लोगों का यहाँ आने का और बैठने का दिल भी करेगा। आसपास के जो यात्रीगण होंगे जो यहाँ पे उतरने वाले हैं इस स्टेशन के ऊपर या फिर जो पासिंग ट्रेनें होंगी उसके अंदर से भी जो नज़ारा होगा वो एक अलग ही तरीके का अद्भुत होगा। आप लोगों के आसपास भी अगर कहीं कोई ऐसी जगह है तो आप लोग भी उसका सदुपयोग करते हुए इसी तरीके से किसी पार्क में बदल सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ में उसको बदला जा सकता है ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी उसको याद रख पाएँ। मैं अपने सहयोगी रामू के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।